नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखते हैं और करते हैं 50 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो परम 8000। देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे 1991 में सीडेक कंपनी द्वारा विकसित किया गया। परम सीडेक द्वारा विकसित भारत के सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। श्रृंखला में नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम ईशान है, जिसे सितंबर 2016 में सीडेक एवं आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 23 जून 1912 ईस्वी को इंग्लैंड शहर में हुआ था। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया, जो एल्गोरिदम और संगणना की अवधारणा के लिए विख्यात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो विजय भाटकर को। विजय भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इनके नेतृत्व में देश के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 और परम 10000 बनाए गए थे। ये 1987 में सीडेक की सुपर कंप्यूटर परियोजना का नेतृत्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो किस पीढ़ी के थे? तो ये पहले पीढ़ी के थे। देखते हैं व्याख्या। पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 से 56 के मध्य मानी जाती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। ये कंप्यूटर पंच कार्ड पर आधारित होते थे। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1963 तक मानी जाती है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से 1971 में मानी जाती है और यह एकीकृत परिपथ पर आधारित थी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? तो कौन नहीं है? आपका परम मित्र, परम 8000, परम ब्रह्मा या परम 8600। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं, परम मित्र। परम मित्र सुपर कंप्यूटर नहीं, जबकि परम 8000, परम ब्रह्मा, परम 8600, परम युवा, परम ईशान, परम पद्मा एवं परम सिद्धि आदि परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर हैं। परम श्रृंखला के कंप्यूटर का विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, प्रगत संगणक विकास केंद्र द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसको नहीं होती है? तो एनालॉग को नहीं होती है। एनालॉग कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेशन में ही डाटा की माप एवं तुलना कर लेते हैं। इनपुट को प्रोसेस करने के बाद एनालॉग कंप्यूटर का आउटपुट सामान्यतः एक सतत श्रृंखला में होता है, जैसे कार के स्पीडोमीटर की रीडिंग या ग्राफ या चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो एडा लवलेस को माना जाता है। दुनिया का प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा अगस्टस लवलेस को माना जाता है। वे आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी। उन्होंने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम एडा रखा था। क्या रखा था? एडा रखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका क्रे 1 है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में विकसित क्रे 1 था, जो क्रे रिसर्च कंपनी अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। यह इतिहास के सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जो कि सीडेक पुणे द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो आपका चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, अर्थात इसे कंप्यूटर या संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार सन 1822 ईस्वी में किया। उसी वर्ष उन्होंने जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया उसका नाम उन्होंने डिफरेंशियल इंजन रखा। क्या रखा था? डिफरेंशियल इंजन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गणितज्ञ गणना के लिए इस्तेमाल साधन डैश कहा जाता है? कैलकुलेटर, टेबल, एबेकस या रेखांकन? इसका सही आंसर हो जाएगा एबेकस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे आसान सवालों के अतिरिक्त कठिन गणित सवाल जैसे भिन्न व वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस यंत्र का आविष्कार लगभग 480 से 425 ईसा पूर्व पहले चीन में हुआ था। इसकी हर क्षण में 0 से 9 तक की संख्याएं होती है। एबेकस यंत्र का आविष्कार पास्कल द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डैश पर आधारित थे? तो किस पर आधारित थे? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। इसका प्रयोग 1956 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम लिखिए। तो क्या है? तो उसका नाम है एका। क्या नाम है? एका। एका नामक सुपर कंप्यूटर को एशिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जाता है। एका का संस्कृत में अर्थ संख्या 1 होता है। भारत में विकसित ऐसी प्रणाली को दुनिया के सबसे तेज 10 कंप्यूटरों में शुमार किया गया है। यह टाटा समूह द्वारा विकसित विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? तो कौन था? तो आपका एका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? ये आपका मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की तरफ से मौसम की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष को दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों में 6वीं रैंक प्राप्त है। वहीं भारत का सबसे तेज कंप्यूटर परम सिद्धि है, जिसको 78वीं रैंक प्राप्त है। जापान के फुगाकू को प्रथम स्थान प्राप्त है, लेकिन अभी ये चेंज होके अभी आपका दूसरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका देखिए, आपका ये पीडीए नहीं है, एका भी है, परम भी है और क्रे 3 भी है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं, सुपर कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति की अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता और सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाले कंप्यूटर हैं। आधुनिक तकनीकों से युक्त सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं तीव्रता से कर सकता है। एका, परम, क्रे 3 सुपर कंप्यूटर हैं। पीडीए एक बिना कीबोर्ड का मोबाइल डिवाइस है, जिसका मुख्य कार्य व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में कार्य करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम सिद्धि का तात्पर्य है? तो इसका क्या तात्पर्य है? तो एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। इसकी व्याख्या देखते हैं।
परम सिद्धि उच्च प्रदर्शन वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के तहत सीडीएक में स्थापित किया गया है। यह डीप लर्निंग, विजुअल कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स वर्चुअलाइजेशन में मददगार साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है किसके द्वारा? तो मैक आपका एप्पल के द्वारा बनाया गया है। आईबीएम द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्य लागत प्रभावी व्यक्तिगत कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। यह एक माइक्रो प्रोसेसर तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा घर या कार्यालय में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया छोटा और अपेक्षाकृत सस्ता कंप्यूटर है। मैक एप्पल द्वारा विकसित एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसे 1984 में बनाया गया था। यह ऐसा पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें एक ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, बिल्ट इन स्क्रीन और माउस को प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? कब किया गया था? यह आपका 1991 में किया गया था। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनकी संग्रहणक क्षमता तथा गति अत्यधिक तीव्र होती है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 8000 सीडीएक कंपनी द्वारा वर्ष 1991 में विमोचित किया गया। सुपर कंप्यूटर का उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो कौन है? तो आपका C1 है। कौन है? C1 है। C1 यानी स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड यानी एनबीएस द्वारा 1950 में बनाया गया था। शुरू में इसे राष्ट्रीय मानक ब्यूरो अंतरिम कंप्यूटर कहा जाता था क्योंकि यह एक छोटे पैमाने का कंप्यूटर था जिसे जल्दी में बनाया गया और संचालन में लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10000 के डेवलपर का नाम चुने। तो उसका क्या नाम था? तो सीडीएक पुणे। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10000 को सीडीएक पुणे द्वारा विकसित किया गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रधान अनुसंधान एवं विकास संस्था है जो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करती है। इसकी स्थापना 1988 को पुणे में की गई थी। सीडीएक की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में पुणे में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन क्या एक सेमीकंडक्टर है। माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। माइक्रोचिप का प्रयोग कंप्यूटर, मोबाइल, पीडीए और माइक्रो ओवन सहित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन कैसा धातु है? यह आपका सेमीकंडक्टर है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो आपका एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एनालिटिकल इंजन यानी विश्लेषणात्मक इंजन को पहला कंप्यूटर माना जाता है जिसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आविष्कारक चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइन में एक एएलयू यानी अंकगणितीय तर्क इकाई और बुनियादी प्रोग्रामेटिक प्रवाह नियंत्रण का प्रयोग किया गया था। इसे पंच कार्डों का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी एनईएसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईएसी का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एवं कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो NENIAC या प्रोलॉग या परम या UNIVAC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं, ए यानी कि एनईएसी। एनईएसी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था
जिसका आविष्कार पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, कहाँ, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जे प्रेस्पर एकट और जॉन मॉचली ने 1945 में किया था। कब किया था? आपका 1945 में किया था। यह अमेरिकी सेना द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका पहला प्रयोग हाइड्रोजन बम की गणना के लिए किया गया था। किसके लिए? तो हाइड्रोजन बम की गणना के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.डब्ल्यू. मॉचली और जे प्रेस्पर इकट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्या नाम था? तो आपका ENIAC यानी कि ENIAC। इसकी व्याख्या देखते हैं। जे.डब्ल्यू. मॉचली और प्रोफेसर एकट द्वारा निर्मित प्रथम ENIAC का विस्तृत रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। यह दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यांत्रिक पुर्जों सहित कंप्यूटर का नाम ENIAC था। ENIAC को संयुक्त राज्य अमेरिका के बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला हेतु तोपखाने की फायरिंग तालिकाओं की गणना के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसका पहला प्रयोग हाइड्रोजन बम संबंधी गणना के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन एवं निर्मित किया? तो कौन किया? तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर JP इकट और जोहान मिचली ने 1946 में डिजाइन एवं निर्मित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे गणना, जनगणना, उद्योग, उपभोक्ता आंकड़े, इंटरप्राइजेज, संधान, योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की डैश पीढ़ियों का उत्पादन हुआ। तो किसका हुआ? तो कितना? तो आपका ये 5 हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2005 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का उत्पादन हुआ। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 63 के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। तृतीय पीढ़ी 1964 से 1971 के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था। चतुर्थ पीढ़ी 1971 से 1989 के कंप्यूटरों में बड़े पैमाने पर एकीकृत परिपथ यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी VLSI प्रयुक्त हुए, जबकि पांचवी पीढ़ी 1989 से आज तक यानी ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो कौन सा था? आपका एप्पल 1 था। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर एप्पल 1 था जो 1 अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया US में लॉन्च किया। कहाँ किया गया? तो कैलिफोर्निया US में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? तो किस पीढ़ी में? तो आपका पहली पीढ़ी में उपयोग किया गया था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1940 से 56 में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, बड़ा आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की अन्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? कौन है? तो आपका परम है। कौन है? परम। भारत में परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडेक पुणे द्वारा किया गया। इस श्रृंखला में परम 8000 सीडेक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय सीडेक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय P भाटकर को जाता है। इस श्रृंखला के अन्य सुपर कंप्यूटरों में परम 10000 1998, परम पद्म 2003, परम युवा 2008, परम कंचनजंगा वर्ष 2016 तथा परम ईशान 2016 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका है आपका परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौसम वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका हाइब्रिड नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन है, जिसको क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया गया था। भारत का सुपर कंप्यूटर परम है, इसका विकास सीडेक पुणे द्वारा 1991 में किया गया था। इस कंप्यूटर का उपयोग मौसम विज्ञान, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ साथ अत्यंत जटिल अनुसंधानों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM में अनावृत किया गया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ये देखिए, पूनम, आदित्य, प्रत्यूष, यशुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यूष। जनवरी 2018 में लॉन्च प्रत्यूष भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसकी कंप्यूटिंग क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है। ये इस सुपर कंप्यूटर को भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? किसने किया? तो डगलस एंजल बर्ट के द्वारा किया गया। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंजल बर्ट ने 1960 में किया था। माउस का पहली बार प्रयोग 1976 में जेरोक्स ऑल्टो जेरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में किया गया था। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यानी कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित परिपथ दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? तो किससे संबंध है? ये आपका तीसरी पीढ़ी से संबंध है। देखते हैं व्याख्या। समेकित परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता था। इसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, संधारित्र यानी कैपेसिटर एक छोटे चिप पर बने होते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात ट्यूब भी बोल सकते हैं। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में तो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक चिप, ऑप्टिकल डिस्क और VLSI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डैश द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? तो नथानियल बल्डबिन के द्वारा बनाई गई। ऑडियो हेडफोन की पहली जोड़ी 1910 ईस्वी में नथानियल बल्डबिन द्वारा बनाई गई थी। सन 1958 में जॉन सी कॉस ने पहली बार स्टीरियो हेडफोन का निर्माण किया। कब किया गया था? 1958 ईस्वी में स्टीरियो हेडफोन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम चुने। तो पहला आपका आ जाएगा वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। दूसरा में आ जाएगा आपका ट्रांजिस्टर, सही है। तीसरा में एकीकृत सर्किट, सही है। चौथा में आपका आ जाएगा VLSI माइक्रो प्रोसेसर और ULSI, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम, पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर एकीकृत सर्किट, फिर VLSI माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद ULSI माइक्रो प्रोसेसर। जबकि नैनो कंप्यूटर तथा क्वांटम कंप्यूटर अगली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? किसे याद किया जाता है? तो आपको चार्ल्स बेबेज आंसर हो जाएगा। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा चार्ल्स बेबेज की है। ये गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकिंटोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? ये आपका एप्पल के द्वारा तैयार किया गया था। मैकिंटोश कंप्यूटर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर का नाम है जिसकी डिजाइन एप्पल ने तैयार किया था। मैकिंटोश को 24 जनवरी 1984 को पहली बार बाजार में उतारा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका ये मेन फ्रेम जो है आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं। बाकी बात आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर और लैपटॉप, ये सभी क्या है? ये पर्सनल कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण और डेटा भंडारण दोनों में किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर को एक साथ कई लोग उपयोग में ले सकते हैं। दिए गए अन्य विकल्प डेस्कटॉप कंप्यूटर, पाम कंप्यूटर और लैपटॉप आदि पर्सनल कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? क्या नाम था? तो आकाश नाम था। क्या था? आकाश। आकाश भारत में डिजाइन किया गया एक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर आधारित टैबलेट कंप्यूटर है। यह एक सस्ता डिवाइस है जिसे सूचना एवं संचार तकनीकी द्वारा शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन के तहत विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? तो किससे है? तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने हैं। तो यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को डिजिटलीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में डेटा को अलग अलग इकाइयों जैसे बिट्स में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। 1953 में स्वीडन में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव का आविष्कार आईबीएम द्वारा वर्ष डैश में किया गया। तो कब किया गया था? ये आपका हो जाएगा आंसर 1998 में किया गया था। पेन ड्राइव का आविष्कार आईबीएम द्वारा वर्ष 1998 में किया गया था। पेन ड्राइव द्वितीयक भंडारण युक्ति है। यह पेन के आकार की इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो कौन है? तो आपका स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक थे। वह पहले एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। वह एप्पल इंक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगस्त 2011 में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ स्टीफन वोजनैक यानी वोज और रोनाल्ड वेन ने मिलकर 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की स्थापना में योगदान दिया था। सन 2011 में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। चार्ल्स फ्लिंट कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी इकाई आईबीएम के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल मोनोक्रोम लोगो किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये आपका 1998 में आरंभ किया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल मोनोक्रोम का लोगो 1998 में प्रारंभ किया गया था। एप्पल ने अपने लोगो डिजाइन का आकार और आकृति को अपरिवर्तित रखा, जो संदेश देता है तथा यह बताता है कि कंपनी की गुणवत्ता वाले उत्पादों पर भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? यह आपका 1975 हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्यतः कंप्यूटर यांत्रिकी के क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1975 को हुई। इसके सह संस्थापक मतलब इसके संस्थापक बिल गेट्स एवं पॉल एलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल गेट्स ने 1975 में डैश के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को सह संस्थापित किया। किसके साथ मिलकर? तो आपके पॉल जी एलन के साथ मिलकर। यानी बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। तो किसके? तो अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका व्याख्या देखते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 में अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल गेट्स एवं पॉल एलन ने मिलकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ने डैश में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था। कब किया था? 2010 में किया था। एप्पल ने आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में वर्ष 2010 में पेश किया, जबकि आईपैड मिनी को 2012 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए डैश में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो आपका 1865 में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार की स्थापना 17 मई 1865 को पेरिस में हुई। कहाँ हुई? पेरिस में हुई थी। यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की शीर्ष एजेंसी है। 193 देश इसके सदस्य हैं तथा इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी? तो ये किस पर आधारित थी? तो आपका वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। पहली पीढ़ी का काल 1946 से 1959 तक था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में सीपीयू के लिए मेमोरी और परिपथ के बुनियादी घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खत्म हो गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार से चैनल में और भी वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।